हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक बार फिर से खुशामदीद है आप तमाम लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल के अंदर। मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा चेहरा है, जो कि एक स्पिरिचुअल स्पीकर के साथ साथ यानी कि एक ऐसा शख्स, एक ऐसा हज़रत, एक ऐसा जो है मुकर्रिर जो कि जलसों में जाकर तकरीर करते हैं। न सिर्फ बिहार के अंदर ही बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये घूम घूम कर जो है तकरीरें करते हैं। तो एक बहुत ही ज़्यादा जो है इनकी पब्लिसिटी है, लोग इनको पसंद करते हैं। इनकी बातें या इनका जो तकरीर है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होती है सोशल मीडिया पर भी, और लोग भी पसंद करते हैं। और ये AIMM पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, और ये अभी नहीं बल्कि पिछले 5-6 साल से जो है ये पार्टी से जुड़े हुए हैं और लगातार पार्टी के लिए यानी AIMM पार्टी के लिए काम भी कर रहे हैं। और आपने सुना होगा कि जलसा में जो है कई बार इन्होंने असदुद्दीन ओवैसी साहब की तारीफ़ें भी की है, और इसलिए MIM पार्टी से जुड़े हुए हैं या MIM पार्टी को पसंद करते हैं क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी साहब को अपना रहबर मानते हैं। और असदुद्दीन ओवैसी साहब सही माने में मुसलमानों का जो है एक अच्छे खैर खा है, इसीलिए जो है वो असदुद्दीन ओवैसी साहब को अपना रहबर मानते हैं, MIM पार्टी से जुड़े हुए हैं। लेकिन बात कर रहे हैं हम अभी फ़िलहाल जो उनका डेजिग्नेशन और पद की अगर बात की जाए AIMM पार्टी की तरफ से, तो वो जो है प्रखंड अध्यक्ष है। यानी कि जोकीहाट विधानसभा जो है, जोकीहाट एक प्रखंड है, उसी का जो है वो अध्यक्ष है मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी MIM पार्टी की तरफ से। उनकी गाड़ी अगर देखेंगे तो वहाँ पर जो है मजलिस का जो है एक वो भी लगा हुआ है, सिंबल भी लगा रहता है, क्योंकि वो पार्टी के अध्यक्ष है, यानी कि जोकीहाट के अध्यक्ष है, प्रखंड के अध्यक्ष है। लेकिन इनकी टिकट की पूरा परबल ये दावेदार थे कि इनको ही टिकट दिया जाएगा, लेकिन किसी वजह से इनको टिकट नहीं गया। आप सबको पता है कि जैसे कि शहनवाज साहब आए और फिर जो है इनसे रिक्वेस्ट किया गया और इन्होंने पार्टी के लिए जो है ये कुर्बानी दे दी थी कि अपना टिकट जो है इन्होंने खुद शहनवाज साहब को दे दिया। और हुआ क्या कि न सिर्फ शहनवाज साहब ही बल्कि 4 MLA जो जीते हुए थे MIM पार्टी के, जो कि असदुद्दीन ओवैसी साहब के फेस पर जिनको लोगों ने वोट दिया था, वो चारों के चारों जो है दूसरी पार्टी में चले गए। लेकिन एक बार फिर से मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी जो है वो याद आ रहे हैं MIM पार्टी को, लोग उनको याद कर रहे हैं। और याद करने के क्या रीज़न है वो मैं आपको बताता चलता हूँ। बेसिकली बिहार के अंदर जो है उपचुनाव हो रहा है, और उपचुनाव जो है मोकामा और गोपालगंज के अंदर हो रहा है। गोपालगंज के अंदर जो उपचुनाव हो रहा है वहाँ पर अभी फ़िलहाल जो है फाइनल कैंडिडेट सेलेक्ट नहीं हुए हैं, कौन होंगे ये भी अभी नहीं पता है। लेकिन जो है ये फाइनल हो चुका है, ये तय हो चुका है। खुद अख्तरुल इमान साहब ने ये कह दिया है कि चुनाव लड़ेंगे गोपालगंज से। अब जो है कुछ उम्मीदवार, जैसे कि वो चारों उम्मीदवार जो कि जीते थे MIM पार्टी की तरफ से, जो वोट जो लोगों ने दिया तो वो असदुद्दीन ओवैसी साहब के नाम पर दिया था, लेकिन जीत कर जो है वो राजद में चले गए और MIM पार्टी को उन्होंने धोखा दे दिया, चीटिंग कर ली MIM पार्टी की तरफ से, MIM पार्टी के लिए। तो इसी तरीके से अब उम्मीदवार की जो है वो बहुत ज़्यादा जो है काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव मामला हो चुका है कि कैसे उम्मीदवार को चुने, कैसे लोगों को चुने जो कि वो ना सिर्फ जीते बल्कि जीत कर जो है MIM पार्टी को ही रिप्रेजेंट करे। इसी वजह से मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी इसलिए याद आ रहे हैं क्योंकि वो जो है एक ऐसे उम्मीदवार थे बिहार के अंदर जो कि जीत जिनकी यकीनी बताई जाती थी, क्योंकि जोकीहाट एक ऐसा विधानसभा है दोस्तों जो कि यहाँ पर 78 से 80% जो है मुस्लिम वोटर्स, मुस्लिम आबादी है। बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पर जीते जा सकते थे मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी साहब। और शहनवाज साहब जो कि जीते थे वो पहले RJD में ज़रूर थे, लेकिन उनको टिकट नहीं दिया, उनके भाई को टिकट दिया। तो वो जो है MIM पार्टी की तरफ से रिक्वेस्ट किया कि हमें टिकट दे दीजिए, हम जीते हुए MLA है। उसके बाद मौलाना साहब को लगा कि भाई चलो इनको ही दे देते हैं, क्योंकि ये पार्टी को आगे बढ़ा सकते हैं, हमसे ज़्यादा बेहतर है। लेकिन वहाँ पर मौलाना अपना टिकट उनको दे दिया और फाइनली जो है वो जीते MIM से और चले गए वो RJD में। इसी वजह से गोपालगंज के अंदर, क्योंकि बिहार के अंदर चुनाव हो रहा है, तो बिहार के लोग प्रतिक्रिया देना शुरू कर रहे हैं, और इसी वजह से मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी साहब ज़्यादा याद आ रहे हैं MIM पार्टी को। और ये अफसोस ज़रूर हो रहा है MIM पार्टी को, और ख़ास करके बिहार के अंदर जो लोग कार्यकर्ता है कि काश मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी का जो टिकट थे, जो कि डिज़र्व करते थे, जो पिछले 4-5 साल से काम कर रहे थे, उन्हीं को टिकट दिया जाना चाहिए था, ना कि जो चंद दिन पहले, 2 दिन 4 दिन पहले वो पार्टी से जुड़ते हैं और उनको टिकट दे देते हैं। और मेरा पर्सनल ये ओपिनियन है दोस्तों कि ऐसे ही लोगों को टिकट देना चाहिए, चाहे वो जीते या हारे वो बात की बात है, लेकिन जो लगातार मुसलसल जो है MIM पार्टी से लिए काम कर रहे हों, MIM पार्टी से जुड़े हुए हों, ताकि वो जो है एक तरीके का सबक भी होगा और एक कुछ रूल भी होना चाहिए। अब क्या होता है कि इलेक्शन के टाइम बहुत सारे दूसरे लोग भी MIM ज्वाइन कर लेते हैं, जब उन्हें टिकट नहीं दिया जाता है तो MIM ज्वाइन कर लेते हैं। और उसके बाद होता क्या है कि MIM वाले को लगता है कि चलो ये बड़ा चेहरा है, मुस्लिम लीडर है, मुसलमानों के लिए काम करेंगे, लेकिन वो जीतते हैं और फिर दूसरी पार्टी में निकल लेते हैं। ऐसा बिहार
इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। तो आप समझ सकते हैं, तो ऐसे ही एमआईएम को चाहिए कि ऐसे उम्मीदवार को टिकट दे जो लगातार एमआईएम से जुड़े हुए हैं, ताकि लोग एक बार ज़रूर सोचें कि एमआईएम से जुड़ना है तो इलेक्शन के टाइम नहीं, बल्कि आपको पहले ही जुड़ना होगा और पहले ही एमआईएम के लिए काम भी करना होगा। ना कि उन लोगों को थोड़ी सी परेशानी भी होती है टिकट बंटवारे के टाइम, क्योंकि वो आप पहले से ही पार्टी से जुड़े रहते हैं और उन्हें उम्मीद होती है कि टिकट हम ही को दिया जाएगा। जब उन्हें टिकट नहीं मिलता तो बहुत ज़्यादा अफसरदगी का भी सामना करना पड़ता है। तो खैर इस वजह से मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी साहब याद आ रहे हैं और हमारी हमदर्दी उनके साथ है, और आने वाले टाइम में वो पक्का डेफिनेटली वो टिकट मिलेंगे ही, वही लेंगे और वही चुनाव लड़ेंगे। ये बात की भी जो है फुल एकदम 100% तय है कि आने वाले वक्त में वही उम्मीदवार भी होंगे, और न सिर्फ वो उम्मीदवार होंगे बल्कि एमआईएम को जीत कर भी दिखाएंगे। अब हो सकता है कि लोकसभा के अंदर भी उन्हें उम्मीदवार बनाया जाए। अगर लोकसभा के अंदर उन्हें उम्मीदवार नहीं बनाया जाता है तो यकीनन विधानसभा चुनाव में जो है वो पक्का उम्मीदवार और एमआईएम को रिप्रेजेंट करेंगे। तो आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और ऐसे चेहरे को बिल्कुल भी सपोर्ट ना करें जो एमआईएम से, खास करके एमआईएम को छोड़ कर गए हैं। आने वाले वक्त में ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि जो लोग एमआईएम छोड़ कर गए हैं राजद में, आने वाले वक्त में जब चुनाव होगा तो उन्हें टिकट देगी या नहीं देगी आरजेडी, ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि या वो जो हारे थे उन्हीं को टिकट देगी आरजेडी, या फिर ये इन लोगों को देगी जो एमआईएम छोड़ कर गए थे। अगर इन लोगों को टिकट नहीं देती है आरजेडी तब बहुत मज़ा आने वाला है दोस्तों। तब देखेंगे कि वो लोग कहाँ जाते हैं, किधर जाते हैं, क्या वापस से एमआईएम आएंगे, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन खैर कुल मिलाकर ये चीज़ें हैं। बिहार के अंदर उपचुनाव होने जा रहा है, गोपालगंज तो कई जगह पर जा रहा है, लेकिन एमआईएम जो है सिर्फ गोपालगंज से ही चुनाव लड़ेगी। कौन सा उम्मीदवार होगा, कैसा उम्मीदवार होगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा, लेकिन मज़ेदार होगा। और ये जो अभी तक जो लड़ाई हो रही थी महागठबंधन और बीजेपी के बीच में, एमआईएम की वजह से अब ये मुकाबला जो है त्रिकोणीय हो जाएगा, और एमआईएम भी अपना पूरे शान और पूरे ताकत के साथ, पूरे एनर्जी के साथ चुनाव लड़ेगी, और उम्मीद है कि ये बहुत अच्छा कारकर्दगी भी पेश करेगी। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। शुक्रिया, जय हिंद, लव यू।